हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन विद प्रेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि हम लोग कबीरदास जी के साखी पढ़ रहे हैं। आज कबीरदास जी की 7वीं साखी पढ़ेंगे। ये 7वीं साखी उनकी क्या है? कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछड़िया, ताही के संग लाग। ये प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बता रहे हैं कि यह जो जीव है वो अज्ञानता के कारण उस परमात्मा से अलग हो गया है और उस परमात्मा से मिलने के लिए उस अज्ञानता को त्याग करके उस परमात्मा से मिलने का प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, कबीर सूता क्या करे, उसमें आप कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी इस जीवात्मा से कह रहे हैं या मनुष्य करें जीवात्मा से कह रहे हैं। तो सूता अज्ञान की निद्रा में क्यों सोया हुआ है, अर्थात अज्ञान की निद्रा में क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, जाग मतलब ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके उस ईश्वर को क्यों नहीं प्राप्त करते। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके उस ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं करते। जाके संगते बिछड़िया, जिसके संग से तुम अलग हो गए हो, अर्थात अज्ञानता के बंधन में बंध करके जिससे तुम अलग हो गए हो, ताही के संग लाग, ज्ञान प्राप्त करके उसी में विलीन हो जाओ। ओके, फिर सेकंड वाला देखते हैं। केसो कह के कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहों लगे पुकार। इसमें देखिए, कबीरदास जी ने इस जीवात्मा को उस परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए कहे हुए हैं। केशव हरि मतलब ईश्वर होता है, कह के कूकिए बुलाते रहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं इस जीवात्मा से, हे मनुष्य, तुमको केशव कह के हरि का नाम, ईश्वर का नाम प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। कह के कूकी मतलब कोयल की तरह उसको पुकारते रहना चाहिए, अर्थात ईश्वर का नाम आपको सदैव पुकारते रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। ना सोइए असरार, असरार मतलब होता है आलस की में खो करके। ना सोइए असरार, अब करें इस किसी भी क्षण आलस में पड़ करके संसार की अज्ञानता की निद्रा में न मग्न हो जाओ। अब कह रहे हैं न सोइए असरार, किसी भी क्षण आलस में पड़ करके अज्ञान की निद्रा में न खो जाओ। रात दिवस के कुंकड़े, अब कहें रात दिन की पुकार से कबहू न लगे पुकार, तो कभी न कभी आपकी पुकार को ईश्वर सुन ही लेंगे, अर्थात अवश्य सुनेंगे। तुम्हारी पुकार कभी निष्फल नहीं जाएगी, इसलिए सदैव आपको हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्त की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। देखिए, कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, लंबा मार्ग दूर घर, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत ही लंबा है, बहुत अत्यंत ही लंबा है। दूर घर, और ईश्वर का निवास स्थल भी बहुत दूर है, अर्थात वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। कबीरदास जी के अनुसार बता रहे हैं, देखिए, विकट पंथ, अपने उनके रास्ते में, उस ईश्वर की रास्ते में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों बाधाएं हैं। विकट पंथ, बहुमार, और बहुत से भटमार्ग हैं। बहुमार मतलब होता है भटमार्ग, जो आपको अपने रास्ते से अलग कर दें, जैसे आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये ऐसे भटमार्ग हैं जो जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं, जीवात्मा रूपी पथिक को रास्ते में ही ठग लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतों, तो किस तरह से उस ईश्वर
को प्राप्त किया जा सकता है। दुर्लभ हरि दीदार, और ईश्वर का दर्शन दुर्लभ है, अर्थात उनको प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। ओके, ये मित्रों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एजुकेशन विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।